वेलकम ऑल्सो। ये मिसिंग डीआई का थर्ड नंबर का सेट है। सो आई होप यू ऑलरेडी डन विद टू, जो दो सेट्स हमारे हो चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो पहले जाके देख लो। या एंड इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब, देन हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट इट रिमाइंड्स यू, बिकॉज मैंने मिसिंग डीआई की सीरीज शुरू की है। यस और नो? ठीक है। एंड एक्सेप्ट ऑल दिस, you will get amazing data on my YouTube channel as well as Instagram. Yeah, so I hope you are already done with. Okay, chalo jump into the question. क्या है पहला? Table given below shows the revenue generated by 6 online stores. अब online stores देखो, one of my friend I would say like Bhushan, बोलना क्या है, भूषण ही इज आल्सो स्टार्टिंग द लाइक ऑनलाइन एक स्टोर शुरू कर रहा है, शायद जबंग नाम, शायद जबंग नहीं है, क्या बोलते उसको, इंडिया डायहॉर्ड और समथिंग एल्स, आई रियली डोंट नो, बट कर रहा है, इतना पक्का है। ठीक है। सो लेकिन बड़े बड़े लेवल पे कौन से नाम है? लेट्स से वी नो अमेज़न, फ्लिपकार्ट। ठीक है, ये बड़े नाम है ना, जनरली आप भी शॉपिंग करते होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। या ओके, सो द पॉइंट इज ऐसे है ऑनलाइन स्टोर्स, इधर भी कुछ तो भी है, मिंत्रा, अजियो, जबंग, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और अमेज़न। ठीक है, ये 5 है बोले। एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू जनरेटेड बाय द 5 डिफरेंट सेक्शंस। तो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया 5 डिफरेंट, लेट्स से कपड़ों का एक, फुटवेयर एक, होम एंड लिविंग सेक्शन, कॉस्मेटिक और इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन। तो इनमें से परसेंटेज, तो बेटा टोटल कितना रहेगा? 100 में से इसके पास कितना आया? 30% आया। इसके पास कितना आया? 70.5% आया। इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन के पास कितना आया? 5% आया। सो ऑल आई एम टेलिंग यू, आपको पक्का समझ में आ गया होगा। 100 बोले तो 65, यस और नो? क्योंकि ये क्या है, ऑनलाइन स्टोर टोटल रेवेन्यू, तो बेचारे को 65 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, रेवेन्यू जनरेट हुआ, इट्स नॉट अ प्रॉफिट, रेवेन्यू। ठीक है, उसमें से 30% सिर्फ क्लोथिंग सेक्शन पर। डेटा समझ में आ गया? जस्ट टाइप आउट यस सर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, देन ट्राई दिस फर्स्ट क्वेश्चन विद योर ओन एफर्ट्स। ओके, आई होप यू आर ऑलरेडी डन। जस्ट ड्रॉप द कमेंट बिलो, क्या आंसर आ गया तो मैं भी देखना चाहता हूं। ओके, क्या है? चलो, रेवेन्यू जनरेटेड बाय लिविंग, क्या है, होम एंड लिविंग, यहाँ पे एंड जुड़ गया। ठीक है, होम एंड लिविंग सेक्शन ऑफ अजियो इज 8 मिलियन। ओके, रेवेन्यू जनरेटेड बाय होम एंड लिविंग सेक्शन ऑफ अजियो इज 8 मिलियन। तो यहाँ पे दिया नहीं कि होम एंड लिविंग सेक्शन, अजियो होम एंड लिविंग सेक्शन, वेयर इज होम एंड लिविंग? या ऑलरेडी इज गिवन। ओके, व्हिच इज 20% दिया, दिस इज द परसेंट बेटा। ठीक है, तो उसने बोला है 20% इक्वल्स टू 8 मिलियन होता है। देखो बोला है होम एंड लिविंग सेक्शन ऑफ अजियो 8 मिलियन, तो 20% इक्वल्स टू 8% होता है बोले। ठीक है, देन फाइंड द रेवेन्यू जनरेटेड बाय क्लोथिंग एंड कॉस्मेटिक सेक्शन टुगेदर बाय अजियो। तो क्लोथिंग एंड कॉस्मेटिक सेक्शन टुगेदर, क्लोथिंग एंड कॉस्मेटिक, तो टोटल 100 रहेगा। 100 में से मैं ए 3 माइनस कर दूंगा तो मुझे ये कितना परसेंट है वो पता चल जाएगा, पहला डेटा पता चल गया। ठीक है, टुगेदर बाय अजियो। ओके, is what percent of revenue generated by home and living section of Jabang? होम एंड लिविंग सेक्शन ऑफ जबंग इधर है, ये मिसिंग है, तो इसमें से ऐड कर दूंगा तो वो भी पता चल जाएगा। इसके पैसे नहीं है, लेकिन 20% इक्वल्स टू 8 दिया है, तो 100% इक्वल्स टू आराम से निकल सकते हो। 20% इक्वल्स टू 8, तो 20 पंचे से वहां 8 पंचे 40, कितना हो गया? ये 40 मिलियन हो जाएगा टोटल। यस और नो? ठीक है, हमको टोटल की जरूरत है क्या? हमको दोनों की जरूरत है। तो मैं डेटा पुट करता हूं, मैं अभी भी आप पॉज करके सॉल्व करके रख सकते हो। या ओके, चलो देखते हैं क्या बेटा, अजियो। ठीक है, तो अजियो हमारे को होना, हमको पता है। चलो ये मैं मुंह से कर लूं, इट इज फाइन। ओके, 20 प्लस ये 15 कितना हो गया? 35। 35 प्लस 12.5 करता है तो कितना होता है? 47.5। यानी 100 माइनस ये 47.5 डेटा माइनस करूंगा तो मुझे ये दोनों मिल जाएंगे। हाँ सर, ठीक है। सो अजियो का 100 माइनस 100 माइनस बेटा 47.5 करता हूं तो आएगा 52.50। ठीक है, अब हमारे पास क्या है? अजियो का 20% इक्वल्स टू कितना दिया है उसने? 8 मिलियन दिया है। ठीक है, हमको कितना निकालना है? 52.5। 52.5 इक्वल्स टू कितना? ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, 8 इंटू 52.5 डिवाइडेड बाय तुम्हारा ये 20। ठीक है, अब ये बड़ा कैलकुलेशन है। 4 दूने 8, 4 पंचे 20, 5 5 0 25 0, 2 पॉइंटर के बाद अब 10.50 इंटू 2 कितना होता है? 21 मिलियन। ये आ गया तुम्हारा 20 मिलियन। ये अजियो की बात होगी। सेकंड है बेटा जबंग की बात करते हैं, तो जबंग का भी डेटा हमको समझ में आ गया, तो हमको इसकी जरूरत है। यस और नो? होम एंड लिविंग, तो सबका एडिशन कर लो। 100 माइनस 35,
5 40 और 15 55, तो 100 माइनस 55 को तो कितना होता है 45 होता है। फिर भी आप लोग के लिए 100 माइनस 55 और तो कितना होता है 45, ठीक है। सो 45% इक्वल्स टू निकालना है, ठीक है, 45% निकालना है। सो हमको बताएं कि 100 इक्वल्स टू उसने दिया है 45 मिलियन, ये देखो बेटा। अब 45% इक्वल्स टू कितना, 100% इक्वल्स टू दिया है, सो 45% इक्वल्स टू कितना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, अप्रोक्सीमेटली बोला। अरे ये आए हुए क्वेश्चन है रे, लेकिन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। 5 9 45, 5 दूने 20, 5 9 45, 5 4 20, 9 9 81 जार, तुम 4 करोगे इसके 4 टुकड़े करो 20 आएगा, 20 4 80 होता है ना, तो 20.25 आ जाएगा, 20.25। अब क्या बोल रहा है, ये किधर गया, ये इसका कितना परसेंट, तो ऑब्वियसली बड़ा है, कितने से बड़ा है 0.75 से, 0.75 यानी तुम्हारा 10 के अंदर ही आंसर होगा, कोई ऑप्शन है 10 के अंदर का, एक 12 है ऊपर चला गया 104, तुम कैलकुलेशन कर सकते हो। अब ये क्या माइक बताओ, क्या ये 21, ये कैसा करते हैं 20.25 डिवाइडेड बाय ऐसा कुछ तो भी इनटू 100 कर दे, निकाल लेना, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ओके चलो जंप इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो क्या है सेकंड क्वेश्चन, जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व विद योर ओन एफर्ट्स, या ओके। सो क्या है, इफ रेशियो बिटवीन द रेवेन्यू जनरेटेड बाय फुटवियर सेक्शन ऑफ कॉस्मेटिक्स, ये क्या है बेटा, फुटवेयर सेक्शन ऑफ कॉस्मेटिक सेक्शन है, क्या है बेटा, फुटवेयर सेक्शन टू कॉस्मेटिक सेक्शन, अच्छा ऐसा दिया है, नहीं है, अच्छा रेशियो दिया है 10:9 का, ठीक है। कौन सा है, मिंत्रा है क्या, मिंत्रा का फुटवेयर सेक्शन टू कॉस्मेटिक सेक्शन, तो फुटवेयर सेक्शन टू कॉस्मेटिक सेक्शन का बेटा रेशियो दिया है, हमको ओरिजिनल वैल्यू पता है क्या, नहीं, तो विच इज 10:9, ओके। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन द रेवेन्यू जनरेटेड बाय फुटवेयर सेक्शन ऑफ मिंत्रा, तो ये फुटवेयर सेक्शन ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया, वो टू रेवेन्यू जनरेटेड बाय होम लिविंग सेक्शन ऑफ फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट का होम लिविंग सेक्शन, चलो ये भी निकल जाएगा, बाकी के माइनस कर देंगे तो वहां से निकल जाएगा, सिंपल, ठीक है। सो मिंत्रा बेटा, मिंत्रा का हमको दिया है फुटवियर टू कॉस्मेटिक, कितना बेटा 10:9, ठीक है। अच्छा हमारे पास ये पूरा टोटल वैल्यू करता हूं तो 30 35 17 कितना हो गया 52.5, यानी 47.50 अपने पास है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चेक कर लो बेटा, ये कितना हो गया 70, 47.5 52.5, ठीक है, ओके। सो 65 का मेरे पास 65 इंटू लिटरली क्या करना पड़ेगा, ओके। सो हमारे पास ये दोनों की वैल्यू है कितनी है बेटा, अभी तुमको ये पहले निकाल के दिखाना पड़ेगा क्या बेटा, 100 माइनस उन दोनों की वैल्यू, तो उन दोनों की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 35 प्लस ये 17 कितना हो गया 52.5 माइनस करता हूं तो 47.5, यानी इन दोनों की वैल्यू 47.5% है, हर एक का पता नहीं, लेकिन इनका रेशियो पता है कितना 10:9, तो सिंपल क्या करूंगा, हमको कौन सा होना 10 वाले का होना, फुटवियर वाले का 10 पहला, ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, दोनों का एडिशन कितना है, टोटल एडिशन, अब ये आप पढ़े होंगे, ठीक है। सो 19 मुझे 10 वाले का होना इंटू ये कौन सी वैल्यू तुम्हारी 47.50, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो, 19 दूने 38, ठीक है। उसके बाद 38 कितने बचे 9, 19 पंचे 55, ठीक है, 38 2 7 2 9, 19 पंचे 55 और ये 0 डाल दो बेटा, ठीक है। सो विच इज नथिंग बट 2.9 या 2.9 जो भी है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो तो विच इज नथिंग बट कितना हो गया 29, ठीक है। वाओ दिस इज रॉन्ग एज यूजुअल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रुक जाओ कुछ तो, अरे 19 पंचे 55, राइट 5, ठीक है, तो 2.5 आया, 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 25, यानी ये बेटा तुम्हारा ये 25% है, और 47.5 ये कितना होगा 22.50, लेकिन हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको निकाल के दिया, बस ये 25 निकल गया, 25% है, यानी इसका 25% आराम से निकाल सकते हैं। चलो, और उसके बाद क्या है, मिंत्रा टू रेवेन्यू जनरेटेड बाय होम लिविंग सेक्शन ऑफ फ्लिपकार्ट, तो फ्लिपकार्ट के तरफ चलते हैं, एडिशन कर लो, 35 सॉरी 80 87.5, यानी कितना बचा 12.5, ठीक है। तो हमको क्या निकालना 75, तो इसका क्या है 25% ऑफ 65 बराबर है, अरे ये 25 निकला ऑफ 65 इज टू, यही रेशो निकालना है, और फ्लिपकार्ट ही है ना, फ्लिपकार्ट का कितना 12.5, तो 12.5% ऑफ 75 बराबर है। चलो सॉल्व कर दो, खत्म मैटर, तो परसेंट से परसेंट कटा, ठीक है।
उसके बाद बेटा ये क्या मल्टीप्लीकेशन ही है, तो सिंपल क्या बनेगा 25 इंटू 65 डिवाइडेड बाय, ये रेशो का मतलब वही होता है 12.5 इंटू 75। चलो 25 तिया 75, ठीक है 5 से काट लो, ये हो गया 13 पंचे 65, 13 5 दूने 10, 2 9 5 5 25 2.5, ठीक है। तो ये कितना हो गया तुम्हारा 7.5 और ये हो गया 13, तो 13 इज टू 7.5, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो नहीं तो फिर बढ़ा देना उसका, 13 इज टू 7.5 नहीं, इसका डबल करो इसका डबल करो, कितना हो गया 26 इज टू 15, ऐसा ऑप्शन है क्या हमारे पास? हाँ जी, हो गया खत्म, सिंपल ही क्वेश्चन था। आई होप यू अंडरस्टूड। क्या कैलकुलेशन तो आप कैसे भी कर सकते थे, और इस क्वेश्चन में कुछ लॉजिक तो था ही नहीं, सिंपल ही है। मिसिंग डीआई की चीजें समझ में आ रही है, वो कॉन्सेप्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना कि मिसिंग डीआई में इश्यू नहीं मनाने का, ठीक है, कि ये मेरे डाटा कैसा निकालूं, क्वेश्चन के थ्रू हमको पक्का मिलते जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोलो थर्ड नंबर का क्या आएगा, जस्ट पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्वेश्चन। क्या है, if revenue generated by electronic section of Jio is 5 million है, ठीक है, is 5 million है, this is 5 और मेरा is थोड़ा अलग सेम दिखता है, ये is है, ये 5 million है, ठीक है। ओके, revenue generated by electronic section of Jio actually electronic section Jio 5 million दिया है, यानी क्या दिया उसने Jio का कि बेटा 12.5% इक्वल टू कितना दिया है 5 million, ठीक है। अब Then find the difference between the revenue generated by cosmetic and clothing section of Ajio. Ajio का cosmetic and clothing, ये clothing है, ये cosmetic है, ये दोनों का एडिशन, ये शायद हमने निकाला था, याद है आपको? कितना है बेटा? ये 20, 35, 12, 52 पॉइंट समथिंग यानी 47 पॉइंट समथिंग, ठीक है। ओके, तो निकाल सकते हैं ना अपन, अपने पास 12.5 है, सो 47.50 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इससे अपन निकाल लेंगे इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का ही होना ना। ओके, ये निकल जाएगा। तो डिफरेंस पूछा है अपन ने, डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू जनरेटेड बाय कॉस्मेटिक एंड क्लोथिंग, एंड बोला तो टेंशन नहीं, ऑफ Ajio एंड कॉस्मेटिक एंड होम लिविंग सेक्शन ऑफ फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट का कॉस्मेटिक है एंड होम लिविंग सेक्शन, ठीक है। तो ये 4 माइनस कर देंगे, ये 1 2 3 माइनस कर देंगे, 35 और 5 40 और 40 80, तो 80 माइनस हो गया ना, 20% निकालना पड़ेगा, दोनों का एडिशन कितना होगा 20 होगा ना। अरे ये माइनस करना पड़ेगा 45 45 और 35, तो दोनों का ही तो पूछा है, दोनों का एडिशन, तो 75%। और 75 का ये कौन है बेटा, फ्लिपकार्ट। क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस, तो माइनस 75% ऑफ तुम्हारा फ्लिपकार्ट, कितना एडिशन है इन दोनों का 20। अब 75% है, 75 मिलियन हटे यार, क्या है तुम्हारा 20% ऑफ 75 मिलियन, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, सॉल्व करो। आई थिंक ये सॉल्व किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, तुमको तो आ जाएगा, वैसे तुम्हारे पास लिखा भी होगा अगर आप देख रहे हो तो, शायद 21 मिलियन आता है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, 5 इंटू 12.5, ठीक है। सो ये 5 पॉइंट, ठीक है, छोड़ो, ये कितना तुम्हारा 5 दूने 10, दोनों 5 25 2.5, ठीक है। और काय को इससे काटा है, छोड़ो इसको वैसे रख दो, ठीक है। 5 दूने 10, दोनों 5 25, ठीक है। 5 9 45 बचे 2, ओके 25, 5 25, ठीक है। अब ये तुम्हारा 5 25, अबे 19 आया क्या? आई नीड टू चेक, एडिशन बराबर है क्या बेटा? 20 और 15 35, 35 और 10 45, अरे 12.5 है, 52.5 है बेटा, ठीक है, सॉरी 52.5, ठीक है। सॉल्व करो अभी, 52.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 1, 12.5, छोड़ो ये 5, ठीक है। ओके, सो 5 दूने 10, दोनों 5 25, पॉइंटर कट गया इधर एक डिजिट, ठीक है। तो 5 का 5 से 0, 5 25, ठीक है। अब ये मत पूछना कैसा है, 5 25 21, कितना आया 21 मिलियन, बोला था ना ये 21 मिलियन माइनस, ये निकाल लो तुम 20%, तो कितना हो गया 15 हो जाएगा। अबे 75 के 20% कितने होते हैं, 7.5 बोलो 10%, 7.5 और मिल जाए कितना हो गया 50, तो 21 मिलियन माइनस 50 मिलियन कितना हो गया 6 मिलियन। कोई ऑप्शन है हमारे पास, या दिस इज द आंसर इन मिलियन, ठीक है, सिंपल ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, चलो देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्या है, इफ टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय क्लोथिंग सेक्शन ऑफ स्नैपडील, क्लोथिंग सेक्शन ऑफ स्नैपडील, वेयर इज बेटा,
ओके 25, ठीक है 25% इज अ 12.5 मिलियन दिया है उसने। अच्छा यानी दिया है स्नैपडील का क्लोथ 25% इक्वल्स टू 12.5, ठीक है मिलियन। ओके and total revenue generated by footwear section of Ajio is 6 mm. Footwear Ajio, footwear where is footwear beta? Footwear 15 equals to 6. तो बेटा ये Ajio का footwear कितना परसेंट है बेटा 15, तो 15% इक्वल्स टू दिया है उसने 6 m, ठीक। फाइंड टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय ऑल सेक्शन ऑफ स्नैपडील, तो 25 इक्वल्स टू 12.5 है तो 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई? अबे 25 का कितना बड़ा करना है 4 टाइम्स करना है, तो 12.5 का भी 4 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 मिलियन आ जाएगा। यार यस और नो सिंपल है। अब क्या बोल रहा है आजियो का, और क्या बोल रहा है देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय ऑल सेक्शन ऑफ स्नैपडील इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय ऑल सेक्शन ऑफ आजियो। तो आजियो का 15 इक्वल्स टू 6 है तो 100 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? देखो 15 से कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9, 1500 का कितना हो गया 90, तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई 900 का, देखो 1500 का अभी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना हो गया 90, तो इसको भी 6 से 36 हो गया 90 हो गए। अब देखो 15 इक्वल्स टू 6 है तो 10 इक्वल्स टू कितना होता है 4 होता है। अभी 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 या 15 3 होता है, तो इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो 2 2, तो 10 इक्वल्स टू कितना होता है 10 होता है, 10 इक्वल्स टू कितना होता है 4 होता है। नहीं समझा? अब 15 इक्वल्स टू, ये मैं मुंह से निकाला, मुझे पेन भी लगाने की जरूरत नहीं। 15% इक्वल्स टू 6, तो 10% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा निकालो जरा, कितना आ गया बेदूने 4 आ गया, ठीक है। तो 36 में मुझे सिर्फ कितना मिलाना है 4 मिलाना है, कितना हो गया 40, तो ये कितना आ गया 40 मीटर। अब बोलो क्या बोल रहा है फाइंड द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय ऑल सेक्शन ऑफ स्नैपडील इज व्हाट परसेंट मोर, कितना ज्यादा है बेटा 10 ज्यादा है, ठीक है अजियो से। सो ये 40 का 10 कितना परसेंट है यार निकाल लो, तुम्हारा जो भी है 25% आंसर आएगा, ठीक है। जो भी ये 40 का 10 कितना है 25% ऑप्शन है, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके अभी तुम ऐसे सॉल्व मत करना, मुंह से हो जाता ये क्वेश्चन, तो पूरा पेन भी लगाने की जरूरत नहीं थी, बट द पॉइंट इज यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट। और मेरा एक एडवाइस मानना, डीआई आपको बनाना है तो लॉजिक्स तोड़ना सीखो, ये तो बहुत इजी है, आगे चल के डीआई बड़े भी आएंगे, बहुत तगड़े लेवल तक डीआई लूंगा, बट द पॉइंट इज आप कितने भी वीडियोस देखो आपको लॉजिक्स तोड़ना पहले आना चाहिए और मैक्सिमम कैलकुलेशन माइंड में होना चाहिए। तो पेन को छोड़ के मैक्सिमम कैलकुलेशन माइंड में कोशिश करो करने की, इन द प्रैक्टिस, नॉट इन द एग्जामिनेशन डायरेक्टली। While you will do the practice at your home, then you would see the magic. तो आपको हर चीज की प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लॉजिक्स तोड़ना पड़ेगा, कैट लेवल के भी क्वेश्चंस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं तो दोनों भी कम्युनिटी को ट्रेन करता हूं, एंड दीस थिंग्स विल डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर द कैट एज वेल एज बैंकिंग, या सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। ओके सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको सही में सही लगा होगा वीडियो तो जस्ट लाइक कर देना एंड पुट इन द कमेंट बिलो कि और क्या एक्सपेक्ट करते हो आप डीआई से रिलेटेड। ओके मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।